दासीपुत्र विदुर की कहानी। विदुर महाभारत के सबसे बुद्धिमान और नीतिवान पात्रों में से एक थे, जिन्हें धर्मराज का अवतार माना जाता है। उनका जन्म भले ही एक दासी की कोख से हुआ, लेकिन उनके गुण और ज्ञान उन्हें उच्च स्थान दिलाते हैं। विदुर का जन्म हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी रानियां अंबिका और अंबालिका निसंतान थीं। राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी माता सत्यवती ने अपने पुत्र महर्षि वेद व्यास को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने के लिए बुलाया। पहली बार जब वेद व्यास अंबिका के पास गए तो उनके तेज और डरावने रूप को देखकर अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जिससे उन्हें नेत्रहीन पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। दूसरी बार अंबालिका ने डर के मारे शरीर पीला कर लिया, जिससे उन्हें पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र पांडु का जन्म हुआ। सत्यवती को दुख हुआ और उन्होंने अंबिका को फिर से व्यास के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी परिश्रमी को भेज दिया। दासी व्यास के पास बेझिझक और सम्मानपूर्वक गई। दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। वेद व्यास ने सत्यवती से कहा कि यह पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ और नीतिवान होगा। दासी पुत्र होने के कारण विदुर को राजगद्दी का अधिकार नहीं मिला। हालांकि वह सबसे योग्य थे। धर्मराज का श्राप कथाओं के अनुसार विदुर वास्तव में धर्मराज यमराज के अवतार थे, जिन्हें मांडव्य अर्षि के श्राप के कारण शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा था। मांडव्य अर्षि ने बालकपन में एक छोटी सी गलती की थी, जिसके लिए उन्हें कठोर दंड मिला। उन्होंने धर्मराज से इसका कारण पूछा। धर्मराज ने कहा कि यह उनके बचपन के कर्मों का फल है। अर्षि ने यह सुनकर धर्मराज को श्राप दिया कि उन्हें भी मनुष्य लोक में शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यही धर्मराज दासी पुत्र विदुर के रूप में जन्मे। विदुर का जीवन और नीति विदुर को बचपन से ही उनके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के समान ही शिक्षा मिली, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण वह भीष्म से युद्ध कला नहीं सीख सके, क्योंकि यह केवल क्षत्रियों को सिखाई जाती थी। अपनी असाधारण बुद्धि, ज्ञान और न्यायप्रियता के कारण भीष्म पितामह ने उन्हें युवावस्था में ही राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त कर दिया। विदुर ने हमेशा धर्म और न्याय का साथ दिया। वह पांडवों के हितैषी थे और कई बार अपनी नीति और सलाह से उन्हें संकटों से बचाया, जैसे लाक्षागृह की घटना। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार अधर्म के मार्ग पर चलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी इन्हीं उपदेशों और नीतियों का संग्रह विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र युद्ध में विदुर ने भाग नहीं लिया और धृतराष्ट्र के साथ रहकर राजकाज संभाला। युद्ध समाप्त होने के बाद विदुर अपनी माता कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन में चले गए और वहीं उन्होंने योग बल से अपने शरीर का त्याग किया। उनकी आत्मा युधिष्ठिर के शरीर में समा गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे दोनों एक ही इकाई धर्मराज के अंश थे।